हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए बनाते हैं मज़े का पराठा। ये पराठा इतना मज़े का होता है कि बच्चे भी इसे मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये है दाल का पराठा। दाल का पराठा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन ये पराठा एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा और खा के देखिएगा क्या मज़े का बनता है। तो चलिए बनाते हैं। हमें चाहिए तेल। तेल कढ़ाई में डालेंगे और गर्म होने देंगे, और फिर हम उसमें जीरा और हींग का तड़का देंगे। और जब तड़का अच्छे से चटक जाएगा, फिर हम डाल देंगे उसके अंदर कटा हुआ बारीक हरी मिर्च और प्याज, और इन दोनों को 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। ये प्याज बहुत ज़्यादा भूनना नहीं होता है, बस इसे हम हल्का ही भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक, जबकि प्याज बिल्कुल पिंक हो जाए। तो बस हमें उतना ही चाहिए इसमें प्याज भुना हुआ। और इस पराठे को आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। इतना मज़े का बनता है कि जो बच्चे कभी भी दाल खाना पसंद नहीं करते हैं, वो भी मांग मांग के खाएंगे। और ये प्रोटीन से भरपूर पराठा होता है, तो इसे अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, या फिर रात में भी बना सकते हैं, दोपहर के खाने में बना सकते हैं, आप कभी भी बना सकते हैं इसको। और ये बहुत मज़े का और बहुत फटाफट बनने वाले रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें हम प्याज को अच्छे से पहले भून लेंगे, और देखिए हमारा प्याज बहुत नहीं भुना है, 2 से 3 मिनट ही भूनेंगे। और उसके बाद से हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को बिल्कुल बिल्कुल ही बारीक काटिएगा। प्याज और टमाटर को बिल्कुल एक जैसा बारीक काटिएगा, बड़े बड़े गुठली ना होने पाए, वरना फिर हमारे पराठे फटने लगेंगे। इसलिए आपसे जितना हो सकेगा उतना बारीक काटिएगा। अगर नहीं काट पाइएगा तो चॉपर में चॉप कर दीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छे से बारीक हो जाता है। तो ये देखिए हमने टमाटरों को डाल दिया है, और टमाटर भी साथ साथ भुन रहे हैं। अब हम टमाटरों को जब डालेंगे तो साथ ही डाल देंगे नमक, और इन्हें भूनेंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे। ये देखिए, और बस फटाफट हमारा मसाला तैयार हो गया। इस पराठे के साथ हमें सब्जी या किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप में इतना चटपटा और इतना टेस्टी होता है कि क्या मज़े का बनता है। तो देखिए तेल छोड़ दिया है, टमाटर अच्छे से भुन गया। अब हम डालेंगे दाल। हमारी दाल बची हुई थी कल की, तो उसे हमने फ्रिज में रख दिया था। देखिए कितनी गाढ़ी दाल है, इसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, और डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा दाल में, क्योंकि ये आटे में जाएगा, पराठे में जाएगा, तो उसमें जा कर के इसका नमक बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखिए हम इसे प्रॉपर मिक्स करेंगे अच्छे से। और चूँकि हमारी फ्रिज की दाल है तो थोड़ी साथ साथ गर्म भी हो जाएगी। तो ये देखिए इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे, और खूब बढ़िया सी इसे मिक्स कर देंगे। और ये देखिए आप ऐसे भी खा सकते हैं इस दाल को, लेकिन हम आज इससे पराठा बनाएंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। अगर बड़ों को खाना है तो बारीक काट के अदरक भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा उसको पकाना नहीं है, बस अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है दाल के अंदर, क्योंकि दाल तो ऑलरेडी पकी हुई है। तो अब हम लेंगे आटा। आटा अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, और फिर उसमें हम अपनी सारी दाल को डाल देंगे। और दाल को डालने के बाद हम आटे को मलेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, जिससे कि जैसे हम आटे का डो लगाते हैं, हमें उस तरह से डो चाहिए, जिससे रोटी चपाती या पराठा हम बनाते हैं उस तरह का हमको आटे का डो बनाना है। तो हम पानी से नहीं गूँथेंगे आटे को, हम इसी दाल के सहारे ही गूँथेंगे अपने आटे को, क्योंकि दाल थोड़ी सी गीली गीली सी है, बस उसी से आटा बहुत अच्छे से गूँथ जाएगा। हमें पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए हम इसे अच्छे से गूँथेंगे, बिल्कुल आराम से गूँथिए। थोड़ा आटा को गूँथने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट तक जाएगा। ये देखिए हमें आटे को गूँथते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा हाथों में घी लगाएंगे, या तेल लगा सकते हैं आप, और फिर आटे को घी और तेल के सहारे अच्छे से मलेंगे। और इसे अच्छे से मलने के बाद से हम क्या करेंगे कि इसको ढक करके और
3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। देखिए आटे को बहुत ना ही गीला वो करना है और ना ही बहुत टाइट रखना है। देखिए इस तरह का होना चाहिए और ये पराठा बहुत मज़े का बनता है, बहुत सॉफ्ट पराठा बनता है। अब हम इसे ढक करके और 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा आटा थोड़ा रेस्ट कर जाए, फूल जाए, और फिर बनाएंगे हम इसका पराठा। तो ये देखिए हमने ढक करके इसे छोड़ दिया है 2-3 मिनट के लिए। और चलिए अब शुरू करते हैं पराठा बनाना। तो पहले हम गैस पे तवा चढ़ा देंगे गरम होने के लिए, और उसके बाद से हम चकवा बेलन लेंगे और आटे का एक लोई लेंगे। आप जितना बड़ा पराठा चाहिए, जिस शेप का चाहिए उस शेप का बना सकते हैं। हाँ, मेरे बच्चे थोड़ा खाने में दिक्कत करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ कि एक ही खाना है तो एक ही थोड़ा अच्छे से खा लें। तो ये देखिए आप अपने हिसाब से लोई ले लीजिए आटे का, और फिर उसे आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। आपके बच्चों को अगर कोई शेप पसंद है, कोई शेप फेवरेट है, तो आप उस शेप का भी बना सकते हैं। मेरे बच्चों को पसंद है गोल पराठे, मेरे बेटे को पसंद है, और चौकोर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल मेरी बेटी को पसंद है। तो फिर मैं बनाती रहती हूँ उस तरह का। ये देखिए पहले मैं बेटे के लिए गोल पराठा बनाऊँगी, फिर बेटी के लिए बनाऊँगी। तो इस तरह से आप भी अपने मनपसंद आकार दे सकते हैं पराठों को। तो आप चाहें तो इसमें फिलिंग भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भरना चाहें, आलू भरना चाहें या फिर पनीर भरना चाहें तो वो भी भर के इसके अंदर बना सकते हैं, और मज़े का ये बनता है। लेकिन अभी हम सिर्फ इसे ऐसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए अब हम इस पे लगाएंगे घी, और घी लगाने के बाद हम इसे चारों तरफ से मोड़ देंगे। जैसे पेपर को मोड़ते हैं ना हर तरफ से, वैसे हम इसे मोड़ देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसे मोड़ेंगे चारों तरफ से, कोई दिक्कत नहीं होती है, फटाफट ये पराठा बन जाता है। ये देखिए ऐसे हम हर तरफ से घी लगाने के बाद से मोड़ देंगे, जिससे कि हमारी पराठे में परत खुलेंगी। अब बस इसे दबाते हुए हम थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और बेल लेंगे, और फिर पराठे का रूप दे देंगे। ये देखिए बहुत फटाफट बेल जाएगा, बहुत हल्के हाथों से बेलिएगा, फटाफट हो जाता है, क्योंकि ये पराठा इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी होता है कि मुंह में घुल जाने वाला पराठा ये है। इसे बच्चे भी बहुत मज़े से खाते हैं, और जिनको दांतों में दिक्कत हो वो भी खा सकते हैं, क्योंकि ये मुंह में जाते ही घुल जाता है। अब ये देखिए अब हम एक और लोई लेंगे और पराठे बना लेंगे, और फिर हम चलेंगे तवा की तरफ और हम सेकेंगे फटाफट। तो ये देखिए इस तरीके से आप बनाइए पराठों को। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going out, yeah, 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 yeah. Going out, going all the way. Going high, going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going higher. Break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go there. तो ये देखिए हमारा तवा गरम हो चुका है। अब हम डाल देंगे इस पे पराठा, और फिर हम इसे सेकने देंगे एक तरफ से। जब हमारा पराठा एक तरफ से हल्का सिक जाएगा, फिर हम इसे पलट देंगे, और पलट करके हम इसे दूसरे तरफ से भी सेकने देंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ हमारा पराठा एक तरफ से सिक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे ऐसे, और पलट करके हम दूसरे तरफ से सेकने देंगे, और फिर इस पे हम लगाएंगे घी। आप घी, तेल कुछ भी लगा सकते हैं अपने पसंद से, पर घी लगाएंगे तो ज़्यादा मज़े का होगा। तो देसी घी अगर आप लगा सकते हैं तो वो ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे पराठों में बहुत मज़े का बनता है। घी की वजह से पराठे देर तक सॉफ्ट बने रहते हैं। तो अगर लंच बॉक्स में पैक करना है तो आप घी ही लगाइएगा, जिससे कि पराठे देर तक सॉफ्ट बने रहें और खाने वाले को मज़े आए। तो ये देखिए हम ऐसे घी लगाते जाएंगे और पराठों को स्पैचुला से दबाते हुए सेकते जाएंगे। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to
मीडियम आंच पे पराठे को अलटते पलटते हुए हम अच्छे से सेक लेंगे। अब देखिए हमारा पराठा ऑलमोस्ट सेक के तैयार है। अब हम डालेंगे दूसरा पराठा और इसे निकाल लेंगे। Break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go there. Going up, going all the way. Going higher, higher, going up, going all the way. Going higher, going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going higher. और इस तरह से हम अपने सभी पराठों को सेक लेंगे। और फिर सेकने के बाद मैं दिखाती हूँ कि हमारे पराठे कितने मज़े के बने हैं। तो आप भी ऐसे ही सेक लीजिए और फटाफट से बहुत तेज़ी से तैयार हो जाता है, टाइम नहीं लगता है इसमें और बहुत ही मज़े का बनता है। और हम मम्मी लोग तो यही सोचते हैं कि बस कुछ ऐसा नाश्ता बनाना पड़े जो फटाफट बन जाए बच्चों के लिए और वो मज़े का भी हो, जिससे बच्चे मज़े लेकर के खा सकें, एंजॉय कर सकें। तो आप भी इस पराठे को बनाइए और एंजॉय करिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए। और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिए। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. तो ये देखिए हमारे पराठे बिल्कुल बन के तैयार हैं। आप इस तरह से अचार या चटनी के साथ या सेजवान चटनी के साथ या केचप के साथ अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर इसके अंदर पनीर स्टफ़ करके भी दे सकते हैं आप। और देर तक ये सॉफ्ट बना रहेगा, बच्चे मज़े से खाएंगे। और जब भी ये पराठा बनाइएगा थोड़ा ज़्यादा ही बच्चों को दीजिएगा, क्योंकि फिर फ्रेंड्स भी लेके खा जाते हैं, फिर बच्चा भूखा रहता है। तो आप इसे बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू दोस्तों। Then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a